विधायकों से एक पर पहुंच गए और जहां हमारी पार्टी ने उनसे अलग होकर के 18% वोट अर्जित किए, हरियाणा में 10 विधायक आए, उनको 1.5% पे लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसका तो कोई, मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं। एक राज्यसभा की सीट के लिए पूर्ण तौर पे उनके पास 31 नंबर थे और बहुमत होते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये संगठन है उनका। आज तक मेरे ख्याल पिछले 7-8 वर्षों से लगातार जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपना संगठन तक नहीं बना पाए, तो दूसरे पे क्या बात हैं। सरदार निशान सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी के, साथ ही साथ अनूप धानक कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अमरजीत ढांडा पहुंचे हैं जो विधायक हैं। इसके अलावा ब्रिज शर्मा हैं, मोहसिन खान हैं और गुरदेव रंबा हैं और भी तमाम जेजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम जो विधायक हैं, जेजेपी पार्टी के नेता हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत उनका किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा में जो आने वाले समय में पंचायत चुनाव है उसको लेकर जेजेपी पार्टी करनाल जिला के जो प्रभारी हैं उनकी मीटिंग कर रही है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी पहले अकेले लड़ रही थी, बीजेपी भी अकेले लड़ रही थी, लेकिन बाद में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन पंचायत चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जेजेपी पार्टी ने आज अपने जिला प्रभारियों की करनाल के अंदर मीटिंग बुलाई है और प्रोग्राम यहां पर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ एक जनसभा भी रखी गई है। उससे पहले यहां पर मीटिंग है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी राय पूछी जा रही है कि पंचायत चुनाव किस तरीके से लड़ना है और उसके अंदर क्या अहम भूमिका तमाम कार्यकर्ताओं की रहेगी, तमाम नेताओं की रहेगी। इसी के चलते तमाम जो जेजेपी के नेता हैं वो आज करनाल में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज शर्मा हो, मोहसिन खान हो, गुरदेव रंबा हो, साथ ही साथ सरदार निशान सिंह हो, अनूप धानक हो या फिर अमरजीत ढांडा हो, सभी जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, सरकार में जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर मंच पर बैठे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटिंग ली जा रही है। पंचायत चुनाव के तमाम जिला प्रभारी हैं और आने वाले समय में हरियाणा में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव एक सेमीफाइनल होता है, विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि गांवों से जुड़े हुए चुनाव होते हैं और ये माहौल पता चल जाता है कि गांवों में हवा किस पार्टी की है। इसी के चलते यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है और देखना ये होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ बातें तमाम कार्यकर्ताओं के आगे रखी जाती है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जेजेपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो चाबी है और तमाम नेताओं को यहाँ पर चाबी का निशान यानी कि जेजेपी पार्टी का निशान दिया जा रहा है, चुनाव चिन्ह है और आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है और उसको किस तरीके से लड़ा जाए उसी की तैयारियों को लेकर आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है। आज मीटिंग रखी गई है पंचायत चुनावों को लेकर, किस तरीके की तैयारियां जेजेपी पार्टी की? उन्हीं तैयारियों को लेकर के पार्टी नेतृत्व ने 3 कमेटियां बनाई कि सभी जिला हेडक्वार्टरों में जाकर के हमारे जो सीनियर साथी हैं उन सबसे राय ली जाए कि पंचायती राज का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। उस मुद्दे को लेकर के आज करनाल की यहाँ जिले की मीटिंग में आदरणीय हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, हमारे जुलाना से विधायक आदरणीय अमरजीत ढांडा जी, हम तीनों लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी साथियों से राय मशवरा कर रहे हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या अलग चुनाव लड़ा जाएगा? पहले तो सारे हरियाणा के जिला हेडक्वार्टरों पर जाकर के कार्यकर्ताओं की राय हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके चर्चा हो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, फिर ही निर्णय को। कल बीजेपी भी मीटिंग कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन पर भी उसका असर पड़ सकता है। आपको किसने कहा कि अलग अलग चुनाव होंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम तो
स्थानीय निकाय के चुनावों में भी इसी पक्ष में थे और मिलकर के लड़े, और जो पंचायती राज के चुनाव उसके लिए भी इसी पक्ष में है कि गठबंधन में हम लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं और गठबंधन का मिलकर के ये चुनाव। तो पिछले दिनों जयपुर में जब आपका सम्मेलन हुआ था इंसो का, तो वहाँ नारे लगे थे कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनाए जाएं, और हर मंच से वही बात आती है। तो ओपी धनखड़ का कहना है कि सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन सच्चाई क्या है हर कोई जानता है। हर व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और मेरा ख्याल उसमें कोई बुराई नहीं। हर व्यक्ति कोशिश करता है मैं और तरक्की करूं और आगे बढ़ूं, मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनूं। मेरा ख्याल हमने को गलत नहीं कहा, ठीक कहा कि दुष्यंत जी आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो गठबंधन में रहते हुए तो शायद नहीं बनेंगे। किसने कहा? आने वाले वक्त में, नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे लोगों ने यही नारा दिया है कि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों। कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साधती रहती है बीजेपी पार्टी को लेकर और बीजेपी को लेकर। कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं। एक राज्यसभा की सीट के लिए पूर्ण तौर पे उनके पास 31 नंबर थे और बहुमत होते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये संगठन है उनका। आज तक मेरे ख्याल पिछले 7-8 वर्षों से लगातार जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपना संगठन तक नहीं बढ़ा पाए, तो दूसरे पे क्या बात करें। सर, कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में आए हैं, तो आदमपुर में जिस तरह चुनाव होंगे तो जेजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या बीजेपी के समर्थन? नहीं, इसके बारे में चुनाव से पहले तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए, चुनाव अनाउंस होंगे फिर बैठ करके बात होगी, गठबंधन सोचे तो। अभय चौटाला कहते हैं जिस तरीके से अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ के गए, वैसे ही एक दिन दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला को छोड़कर जाएंगे। 20 विधायकों से एक पर पहुंच गए और जहां हमारी पार्टी ने उनसे अलग हो करके 18% वोट अर्जित किए, हरियाणा में 10 विधायक आए, उनको 1.5% पे लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसका तो कोई, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी वाली बात है। इस तरीके की तैयारी चुनावों को लेकर आज हम हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी उनके नेतृत्व में पूरी जो टीम बनाई हुई है, हम यहाँ जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं और उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। जो भी फैसला यहाँ का जो कार्यकर्ता साथी देंगे, जो बातें विचार करेंगे, वो आगे विचार हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के सामने रखने का काम करेंगे और जो वो पार्टी के लिए दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश पर पूरे कार्यकर्ता फूल। जैसे नगर परिषद के चुनाव पहले आप अलग अलग लड़ रहे थे, बाद में एक साथ लड़े, तो उसमें भी हमारा उस टाइम भी यही मत था कि गठबंधन में हम चुनाव लड़ें और आज भी यही है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें। वो दोनों पार्टियों के फैसले जो फैसले लेंगे वो किस तरीके की तैयारी पंचायत चुनावों को लेकर? आज खासतौर से आपने देखा ही होगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सरकार में मंत्री अनूप जी सारे यहाँ पे आए हुए हैं मीटिंग लेने के लिए, और जो आने वाले नज़दीक समय में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसी के मद्देनज़र आज हम यहाँ सभी पार्टी जानी इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी तो आपने पता ही है, जैसे जैसे चुनाव की आहट होती है तो हमारे तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयारियों में जुट जाते हैं ज़मीन पर रह करके। तो साथ में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि गठबंधन है, या फिर अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, गठबंधन तो है लेकिन ये पंचायत के चुनाव में अभी जिला दर जिला हमारी पार्टी के सीनियर नेता मीटिंग ले रहे हैं, तो उसी के बाद ही हमारी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता बैठ करके आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें तय हो पाएंगी। पंचायत चुनावों का सभी को इंतजार है और सभी पार्टियां इसी जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाए और इसमें जीत कैसे हासिल की जाए। जेजेपी पार्टी आज करनाल में पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारियों के साथ मीटिंग कर रही है, तो बीजेपी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। हालांकि प्रदेश में दोनों पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या पंचायत चुनाव बीजेपी और जेजेपी साथ में मिलकर लड़ती हैं या अलग अलग चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभय चौटाला पर सरदार निशान सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पहले
20 विधायक थे, उनका अब एक विधायक रह गया है। अभय चौटाला क्या बोलते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वहीं दुष्यंत चौटाला का कहीं भी प्रोग्राम होता है या जेजेपी पार्टी का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, वहां पर एक आवाज आती है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और सरदार निशान सिंह ने यही बचाव किया कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो आगे बढ़े जिंदगी में, और ये सपना सोचने का या आगे बढ़ने का सभी को अधिकार है। यानी कि फिलहाल गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें गठबंधन कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर दोनों पार्टी के नेता बयानबाजी करते रहते हैं और उससे सियासत गर्म रहती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।